नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जी हाँ, दोस्तों आसानी से अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। जी हाँ, दोस्तों अंग्रेजी पढ़कर आप कर ही क्या लेंगे? तो मैं बताऊँ कि भाई आप अंग्रेजी पढ़कर आप अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपना जो है संपूर्ण जीवन और आस-पास आपसे जुड़े हुए सभी लोगों का आप कहीं न कहीं कल्याण करने वाले होंगे। दोस्तों अगर आप महिला हैं और ज़ाहिर-सी बात है अगर आप महिला हैं तो आप आगे आने वाली समय में आपके जो आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आपके चाहे बच्चे हैं, आपके घर में जो लोग होंगे, उनके अब कितने काम आ सकती हैं। जी हाँ, बहुत काम आ सकती हैं। अगर पुरुष हैं, तो कहीं न कहीं जो है आप जाते हैं अपने करियर को लेके तो आप वहाँ भी एक सहजता आपको मिलेगा और थोड़ा-सा सम्मान मिलेगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हिंदी माध्यम वाले जो हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, उनको कितना झेलना पड़ता है, वो खुद ही समझते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सो स्टार्ट तो करेंगे ही क्योंकि ये सेंटेंस दोस्तों आपको बहुत कुछ सिखाता है और जिनको नहीं पढ़ने आता उनको मैं बता दूं कि भाई इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ने आता तो देखिए ग्लोबल लैंग्वेज पूरा दुनिया जो है सिमटा हुआ है आपके हाथों में। जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपको क्या नहीं सिखाता लेकिन उसके सेटिंग्स में जाइए, आप सेटिंग्स को चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको वहाँ हिंदी में लिखा हुआ नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में अगर कर भी देते हैं तो बहुत ही क्लिष्ट हो जाता है, जहाँ कि आपको हिंदी ज़्यादा इंग्लिश ही ज़्यादा ईज़ी आपको लगने लगता है। तो बस आपको करना क्या है, आप समझ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ना सीख लेना है। चलिए पहले मैं पढ़ कर दिखाता हूँ। Soapy tries his luck twice again, but cops remain different as ever. Soapy is suddenly remind, reminded of his childhood home and mother and resolved to turn over a new leaf. Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad face of a cop. Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out, and the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout." Soapy was quiet. Was no cop going to touch him? He began. He began to think of the island as if it were as far away as a star. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. इस तरह से मैंने दोस्तों 1 डेढ़ मिनट में पढ़ लिया। आपको क्या लगता है कि आप इसे कितने मिनट पढ़ेंगे? क्या आप इसे जो है 5 मिनट में पढ़ सकते हैं? अगर 5 मिनट का समय मिलता है तो क्या आप इसे पूरा पढ़ लेंगे? ठीक है? इसको आपको समझना है। अगर आप 5 मिनट में पूरा नहीं भी पढ़ पाते तो कहीं न कहीं आपको पढ़ने नहीं आता है तो आपको सीखना होगा पढ़ना। कैसे इंग्लिश को आसान तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। क्योंकि कहानी के रूप में चल रहा है और बहुत सारे सेंटेंसेस जो है आपके लिए यूज़फुल हो जाएँगे यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं और जो सेंटेंसेस आपको पहले समझने से पहले एक बात को देखिए कैसे मैं पढ़ता हूँ और आपको उसी पैटर्न पे आपको पढ़ने का आदत डालना होगा ताकि आप सीख सकें अच्छी तरह से। देखिए सोपी एक नाम है, तो सोपी को सोपी बोलेंगे ट्राइज, आई एस को ईज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आई एस नहीं इस्तेमाल बोला गया जबकि टी आर को ट्राई बोला गया, ई एस को ज बोला गया। ट्राइज ट्राइज हिज लक। सी क्यू को क बोलते हैं जबकि यू को अ बोलते हैं। ट्वाइस सी ई को स बोलते हैं। ट्वाइस ट्वाइस चूंकि आधा ट है इसलिए पूरा ट नहीं उच्चारण कर रहे, आधा ट उच्चारण कर रहे हैं। ट्वाइस 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 अगेन ए एन को एन बोलते हैं, जी के साथ लगा तो गेन हो गया। ए को आ बोल रहे हैं यहाँ पर, अगेन नहीं अगेन, ए को आ बोल रहे हैं तो अगेन, बट यू को आ बोल रहे हैं, कॉप्स रिमेन, ए एन को एन बोलते हैं,
यहाँ भी एन एन है और यहाँ भी एन है, ठीक है। रिमेन इनडिफरेंट, डिफरेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, आर के साथ रेंट हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, एफ के साथ फर हो गया, फरेंट, एज एवर, देखिए ई आर यहाँ भी है। सॉप इज सडन, सडन, ई एन को एन बोलेंगे, ठीक है, ई एन को एन बोलेंगे तो डेन हो गया, एल वाई को ली बोलेंगे तो ली हो गया। सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर, यार को और बोलेंगे टीच रदर, मदर एंड रिजॉल्व्स टू टर्न ओवर, यार को और भी लगा हुआ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ feeling a hand on his arm, Soppy turns around, वो यूनिटी कौन बोलते हैं, यार लगा तो राउंड हो गया, अराउंड, टू सी द ब्रॉड फेस, सी को सब बोलते हैं ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। अब देखिए ई एन को एन यहाँ बोलते हैं, देन ही केम, एक के बाद ही है तो केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग आई एन जी को इंग बोलते, डी लगा डिंग का, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर थिएटर ही टाउट, है ना, ही टाउट नॉट टाउट, ही टाउट, टिच टाउट तो ही टाउट है, ही टाउट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, ही बिगन टू साउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, देखिए यू को बोलते हैं, टू को टू बोलते हैं, ये सब इजी है पढ़ना। हिज वॉइस वॉज एज लाउड लाउड एज ही कुड, जिसमें एल साइलेंट है, एक के बाद ही है, मेक बोलेंगे, इट ही डांस्ड, डांस में एक्चुअली एन सीक्वेंस बोलते हैं लेकिन यहाँ पर एन उच्चारण नहीं हुआ है, यहाँ पर अलग उच्चारण, डांस्ड, ही क्राइड आउट एंड द cop turned his back to Soapy and said to a man standing, standing, ing going बोलते, standing near him, it's one of those college boys, he won't hurt anything, we have orders to let them shout. Soppy was no cop going to touch him. He began uh, to think of the island as if it were as far away as a star. He pulled his thin coat around, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। दोस्तों ये तो है दोस्तों एक तरीका पढ़ने का, अगर इसको एक दो बार देखें और ऐसे ही सेंटेंसेस को बार बार आप अगर देखते रहेंगे तो आपको पढ़ने से कोई रोकेगा नहीं, आपको पढ़ने 100% करेक्ट वे में आएगा और पढ़ सकेंगे। तो चलिए आपने इसे देखा और कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो दोस्तों अगर किसी को भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप जो है उनको बताइए हमारे वीडियो के बारे में, ठीक है, कि यहाँ से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकेंगे। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जिनको पूरा जल्दी में बहुत सारा चीज़ देखना है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए जो कि हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डे 1 से वीडियो देखिए। जिनको लिखने नहीं था, हाउ टू रीड, है ना, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइड, मतलब रीड्स एंड राइट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट कैसे करें, यानी लिखे गए सेंटेंस को कैसे फॉर्म में बदले, किस तरह से कुछ पैटर्न को पकड़ कर जो इंग्लिश को आप सीख सकते हैं। तो चलिए उस पर भी देखेंगे। तो ये तो थोड़ा सा था, अब जो है समझने का प्रयास करते हैं, कैसे इसे आसान से आसान तरह से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो दोस्तों सब बहुत ईजी है अगर थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं आप तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है आपको मिलेगा देखने को। जी हाँ, देखिए पहला जो है सॉपी, जी हाँ, तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई सही है। तो देखिए ये देखिए सॉपी पहला सेंटेंस लेते हैं और ये पूरा सेंटेंस फुल यहाँ तक है। तो सॉपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन। अब यहाँ तो देखिए एक सेंटेंस के रूप में ये कॉमा खुद भी आ गया है।
तो सोपी ने 2 बार अपनी किस्मत आज़माई। सोपी ट्राइज़, ट्राइज़ का मतलब यहाँ पर आज़माना हो गया, यानी कोशिश किया, ठीक है? हिज़ लक मीन्स अपना, इसके लिए आया है, सोपी के लिए आया है, लक मीन्स लक यानी किस्मत, ट्वाइस अगेन 2 बार, दोबारा, न फिर से, यानी कि फिर से 2 बार अपना किस्मत आज़माया। अगेन, अगेन है ना? सोपी ने 2 बार फिर अपनी किस्मत जो है कोशिश किया, किस्मत आज़माने की कोशिश किया कि भाई कि मेरा किस्मत लग रहा है कि नहीं। अब देखिए, बट किंतु कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज़ एवर। अब ये जो एज़ एवर आ जाता है, ये हम लोग को कन्फ्यूज़ कर देता है कि क्या होगा इसका मतलब। ये छोटे-छोटे वर्ड्स हमेशा याद रखना होगा। जैसे देखिए कि लेकिन पुलिस हमेशा जो है की तरह उदासीन रही, है ना? बट कॉप्स रिमेन्स मीन्स रहना होता है, रिमेन्स में रहना, इंडिफरेंट यानी कि डिफरेंट मतलब कि उदासीन, ठीक है? उदासीन रही एज़ एवर, जैसा कि रहती है। अभी इसको समझना होगा, ठीक है? एज़ एवर। नेक्स्ट देखिए, सोपी, सोपी इज़ सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज़ चाइल्डहुड होम। सोपी जो है अचानक अपने बचपन के अपने जो चाइल्डहुड का मतलब क्या है? जहाँ पर बचपना गुज़रता है, तो अपने बचपन के घर के बारे में उसने जो है अचानक से याद करना शुरू कर दिया, याद आने लगा या याद करना शुरू कर दिया, याद किया, ठीक है? अपनी माँ को, अपने घर के, अपने बचपन के घर को, अपनी माँ को याद किया और रिज़ॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और वो एक नया मतलब जो है कह सकते हैं, न्यू लीफ का मतलब पत्ता नहीं है समझे, एक मतलब जो संकल्प लेता है भाई, चूँकि सोच रहा है तो अपनी सोच को बदलता है, एक नया संकल्प ले लेता है, रिज़ॉल्व को समाधान खोजने का कोशिश करता है। फीलिंग फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म, वह अपनी मतलब है फीलिंग हैंड ऑन हिज आर्म, वह अपनी बाँह पर किसी का हाथ महसूस करता करता है। क्या करता है? सोपी टर्न्स, अब देखिए आगे आगे कहानी बहुत मज़ेदार है। सोपी टर्न्स अराउंड टू सी, सोपी जो है घूमता है, घूम कर देखता है एंड देखता है कि ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, एक पुलिस का चौड़ा-सा फेस जो है बहुत ही, पुलिस का जानती है, पुलिस वाले का चौड़ा-सा अ, एक फेस उसको दिखता है। अब बात देखिए आगे, यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ और ये है then he came to another cop standing in front of a big theater। कह रहा है दोस्तों, आगे ये कहा जा रहा है कि तभी, देन मीन्स क्या होता है? देन मीन्स होता है तभी, ये सब याद रखिए। तभी अ, तभी एक बड़े थिएटर के सामने दूसरे खड़े पुलिस वाले को जो है सामने पाया, ठीक है? पास आया मतलब पास, सामने पाया मतलब आया। देखिए देन ही केम मीन्स वह आया, ही केम आया, अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, जो बड़ा-सा सिनेमा हॉल था, थिएटर था, उसके सामने ही जो खड़ा था पुलिस, एक और पुलिस आया और खड़ा हो गया, ठीक है? ही थॉट ही थॉट टू ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने कुछ और करने को सोचा, ठीक है? सोपी ने, he began shout he began to shout as if he had too much to drink। ये देखिए, ये एक अलग सेंटेंस हुआ। as if को आप एक साथ रखें और he began to shout, वह ऐसे चिल्लाने लगा मानो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो। किसने? सोपी ने, ठीक है? हिज वॉइस, ही हैड टू मच टू ड्रिंक, ठीक है? हिज वॉइस, यहाँ देखिए हिज वॉइस वाज एज लाउड एज ही कुड मेक इट हो गया एज, तो देखिए यहाँ ही हिज वॉइस, उसका जो है उसकी आवाज़ उतनी तेज़ थी जितना वह बना सकता था, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, ही डांस्ड, पिया पिया हुआ आदमी क्या करेगा? ज़ाहिर-सी बात है खूब तेज़ बोलेगा। ही डांस्ड, वह नाचने लगा। ही क्राइड आउट, वह क्राइड आउट मतलब कि ज़ोर-ज़ोर से रो-रो कर चिल्लाने लगा। अब देखिए, एंड द कॉप,
एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी, और सिपा और जो पुलिस ने जो है, पुलिस ने सोपी की ओर पीठ कर ली, टर्न आउट हो गया। एंड सेड, और कहा, एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, जो उसके पास में एक आदमी खड़ा था, उसको कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज। देखिए, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, इसको याद रखिए, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज। आप भी ऐसा कह सकते हैं, यह उन कॉलेज कॉलेज के लड़कों में से एक है, ठीक है। इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, जो जो कॉलेज के जो दोस्त है, कॉलेज के जो लड़के हैं, उनमें से यह एक है, ये इसने कहा, पुलिस ने। ही, अब देखिए, ही वॉन्ट्स हर्ट एनीथिंग, वह जो है कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था, ठीक है। वी हैव वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमारे पास उन्हें चिल्लाने देने का आदेश है, कि भैया उनको ऑर्डर हम लोग को मिला है कि वो चिल्लाने दो उनको। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी जो है चुप था, शांत था। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, कि क्या कोई भी पुलिस वाला मुझे उसके उसे जो है छू नहीं रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड, यानी कि यहाँ से वह फिर से सोचने लगा, मतलब वह जो है द्वीप के बारे में ऐसा सोचने लगा कि मानो वह किसी तारे के समान दूर हो गया है, ठीक है। एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार, जैसे वह दूर एक तारे के समान है, ऐसा वो सोचने लगा आइलैंड में। ही पुल्ड ही पुल्ड ही पुल्ड हिज, देखिए पुल्ड मीन्स कितना खींचा होता है, तो ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपना पतला कोट अपने चारों ओर खींच लिया। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और हवा जो है बहुत ही ठंडी थी उस समय। तो दोस्तों, ये एक जो है, आपको कहानी में जब आगे बढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होगा कि आप उसमें कुछ करना है, कैसे समझना है। तो बहुत सारे सेंटेंस इसमें आपको मिल सकते हैं। देन ही केम टू अनदर, मतलब देन ही केम आप बोल सकते हैं, तभी वह आया, ऐसा याद, मतलब याद। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स और टू ट्राई, वह उसने जो है सोचने का, उसने कुछ और करने का सोचा। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने कुछ और करने को सोचा। तो बहुत सारे सेंटेंस आपको इस तरह से मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप समझ लीजिए कि ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स, ऐसे बोल सकते कि ये सब याद रखते, वी हैव ऑर्डर्स, ठीक है, इतना याद रखिए। ही वॉन्ट हर्टिंग एनीथिंग, शॉपी वॉज क्वाइट, ये सब है। ये सब सेंटेंस जो है आपको बहुत ही इजी आपको लगेंगे। जैसे दे देन ही केम टू देन ही कम टू देन ही केम टू, अब केम टू के बाद जो आपको लगाना है लगा सकते हैं। ही हैड टू मच टू ड्रिंक, हिज, ये सब क्या है, ही क्राइड आउट, ये सब जो है सेंटेंस को आप याद रखें ताकि आपको बोलने में ये काम आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो में आपको मैंने सिखाया कि भाई किस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को रीड कर सकते हैं, प्लस इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, और प्लस कि आप उसमें से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को अपने लिए उसका सिलेक्शन करके अपने अनुसार ढाल कर बोल सकते हैं। यानी हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, इजीली और करेक्टली, आपने यहाँ से देखा। तो दोस्तों, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहानी भी चल रही है, कहानी में आपने यहाँ पर समझा बुझा किस तरह से कहानी बढ़ रही है आगे। एनसीईआरटी का बुक है, बहुत ही मजेदार है, जो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।